हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आमला एकादशी, आमला एकादशी के दिन बड़ी ही पावन एकादशी है आमला एकादशी और ठाकुर जी को अति प्रिय है आमला एकादशी। तो आमला एकादशी के दिन ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का किस प्रकार हम स्नान कराएं, क्या विशेष स्नान में रहेगा, किस तरह ठाकुर जी को हम भोग लगाएं, क्या भोग लगाएं जो ठाकुर जी को विशेष प्रिय है भोग, और आंवला एकादशी के दिन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो किस तरह करेंगे तो देखिए, और पूजा किस प्रकार करेंगे। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आंवला एकादशी के दिन ठाकुर जी के स्नान किस प्रकार कराएंगे, किस तरह विशेष। तो देखिए, सबसे पहले हम स्नान कराने के लिए एक साफ बर्तन लेंगे ठाकुर जी के लिए, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से पुष्प, क्योंकि ठाकुर जी को फूलों का आसन देंगे, बिना फूलों के आसन के सीधा स्नान हम नहीं करा सकते हैं। तो हम ठाकुर जी को पुष्प देंगे। और विशेष ये देखिए, ये मैंने काट के रखा है आंवला। ये देखिए, मैंने आंवले के छोटे छोटे पीस काट के रखे हैं, क्योंकि आंवला एकादशी है। तो इस तरह थोड़े से आंवले के पीस हम इसमें भी डालेंगे, ठाकुर जी को अति प्रिय है। बाकी हम स्नान के पानी में डाल लेंगे आंवले के पीस। तो देखिए, इस तरह से आंवला एकादशी बड़ी ही पावन एकादशी है, बहुत ही, और ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो सबसे पहले ठाकुर जी के हम वस्त्र उतारते हैं स्नान के लिए। तो देखिए, इस प्रकार ठाकुर जी के वस्त्र हम उतार रहे हैं। कहते हैं, जब ठाकुर जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ तो कमल में उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, साथ में ही जन्म हुआ आंवले का। तो आंवला जो ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट किया है, ठाकुर जी को अति प्रिय है आंवला। और आंवला एकादशी का जो व्रत करता है, पूजा करता है, आंवले के पेड़ की पूजा करता है, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करता है, उसको ठाकुर जी जो है उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो काट देते हैं। जन्म जन्मांतर के दुख जो उसके कष्ट है वो कट जाते हैं। तो देखिए, हमने नीचे भी आंवला डाल दिया था और इस जल के अंदर भी आप देख रहे हैं आंवला है। तो आंवला एकादशी, आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन आंवला एकादशी के दिन विशेष जो है आंवले से ही ठाकुर जी का जो है अभिषेक और स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार हम हाथ से डाल देंगे इस तरह से। तो ठाकुर जी को आंवले से आपको स्नान अवश्य कराना चाहिए। तो देखिए, स्नान हमारा हो गया है। अब ठाकुर जी का हम श्रृंगार करेंगे। तो इस तरह से ठाकुर जी को अब हम इस प्रकार हम उठाएंगे और ठाकुर जी के हम वस्त्र, अंग वस्त्र जो है चेंज करेंगे ठाकुर जी के। सबसे पहले ठाकुर जी ने जो नीचे पहन रखे हैं वस्त्र वो उतारेंगे हम। तो देखिए, आंवला एकादशी का जो व्रत करता है, आंवला एकादशी के कहते हैं आंवला की, तो अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है तो सबसे अच्छी बात है, सबसे बढ़िया है। अगर आंवले का पेड़ आपके पास नहीं है, आपके घर में नहीं है, तो आसपास कहीं भी आपको आंवले का पेड़ अगर मिलता है तो आंवले के पेड़ को भी आप जल दीजिए और आंवले के पेड़ पे धूप दीप आदि आप चढ़ा के उन पे आप पूजा कीजिए और आंवले के पेड़ पे कलावा लपेट दीजिए और 108 परिक्रमा आप आंवले के पेड़ की कीजिए। और कहते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के जो जागरण करता है, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के जो पूजा करता है, पाठ करता है एकादशी के दिन, उस पे ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। उस पे ठाकुर जी उसके सब भव बंधन जो है काट देते हैं और ठाकुर जी को आंवला बहुत अति प्रिय है। और यहाँ तक कि ठाकुर जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि आंवले के पेड़ के ऊपर मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ सदा ही विराजमान रहता हूँ। तो इतना प्रिय है ठाकुर जी को आंवले का पेड़। तो देखिए, हमने स्नान करा दिया है, अब हम करेंगे ठाकुर जी का श्रृंगार। तो देखिए, आंवला एकादशी है। वैसे तो एकादशी पे हम लोग पीले वस्त्र ठाकुर जी को धारण कराते हैं, लेकिन आंवला एकादशी है तो हम ठाकुर जी को आज हरे वस्त्र ही धारण कराएंगे। देखिए, इस तरह से। वैसे तो ठाकुर जी पे सारे ही रंग अच्छे लगते हैं, सारे ही रंग ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तो मैं तो यूँ कहूँगी कि श्रृंगार से ठाकुर जी की शोभा नहीं है, श्रृंगार की शोभा ठाकुर जी से है। इतने सुंदर हमारे गोपाल हैं, इतने सुंदर हमारे ठाकुर हैं। तो देखिए, इस तरह से हम हरे रंग के वस्त्र जो है आंवला एकादशी के दिन ठाकुर जी को धारण कराएंगे। अगर आपके पास भी हरे रंग के वस्त्र हों तो आंवला एकादशी पे ठाकुर जी को आप जरूर धारण कराएं। अगर हरे नहीं है, डार्क हरे ना हो तो लाइट हरे हो, हल्का हरा रंग हो या हरे रंग का प्रिंट हो, इस तरह के भी वस्त्र आप ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। अगर नहीं है
तो कोई बात नहीं, फिर आप पीले धारण करा सकते हैं। अगर मान लीजिए हरे नहीं है तो आप पीले वस्त्र भी ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को माला धारण कराएंगे, मोतियों की माला। इस तरह से हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद हम ठाकुर जी को भोग आदि अर्पण करेंगे। जो आंवला एकादशी के दिन बहुत ज़रूरी भोग ठाकुर जी को लगाना है, वो भोग हम ठाकुर जी को लगाएंगे। किस प्रकार लगाएंगे वो विधि में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं बड़ी ही सरल विधि से आपको बताती हूँ, जो विधि आप आराम से घर पे कर सके कि किस प्रकार हमें ठाकुर जी की पूजा करनी है, किस प्रकार भोग इत्यादि हमें ठाकुर जी का लगाना है। तो देखिए अब हमने माला भी धारण करा दी है, ठाकुर जी को चोकर भी धारण करा दिया है। अब ठाकुर जी को हम कंगन कंगन धारण कराएंगे। सुंदर से कंगन है। तो देखिए ठाकुर जी को हमने कंगन, और देखिए ठाकुर जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हैं होली आ रही है, और जो होली होती है हमारे ब्रज में, जो होली रहती है वो 1.25 महीने की रहती है। तो कहते हैं ना, बाकी जगह होती है होली और ब्रज में होता है होला। तो अब हम ठाकुर जी का मस्तक श्रृंगार करेंगे। तो देखिए मस्तक श्रृंगार भी हमने ठाकुर जी का कर दिया, और कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं। और प्रसन्न भी क्यों ना हो, आज है आंवला एकादशी, ठाकुर जी की बड़ी प्रिय है। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को वंशी धारण कराएंगे। वंशी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, राधे, जो हमारे प्यारे को बहुत प्रिय है, राधा रानी का नाम। तो हम ठाकुर जी को वंशी धारण करा दी है, श्रृंगार भी हो गया है। आंवला एकादशी का स्पेशल श्रृंगार है। अब हम ठाकुर जी को करेंगे तिलक। तो देखिए सबसे पहले हम ठाकुर जी को तिलक करेंगे, रोली का तिलक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ठाकुर जी को तिलक करेंगे। अब हम इसके ऊपर तिलक करेंगे चंदन का। रोली हमने लगा दी है, तो अब हम चंदन का तिलक ठाकुर जी को करेंगे। तब चंदन का तिलक भी हमने लगा दिया है ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए एकादशी है, तो हम ठाकुर जी को पीले ही पुष्प, अगर आपके पास कोई भी पुष्प हो आप कोई भी कर सकते हैं। मेरे पास पीले थे, मैं पीले पुष्प ठाकुर जी को अर्पण कर रही हूँ। आपके पास कोई भी पुष्प हो, आप कोई भी पुष्प ठाकुर जी को अर्पण कर सकते हैं। और थोड़ा सा देखिए, मैं आपसे कह रही थी बाकी जगह होली होती है 1 दिन की 2 दिन की, लेकिन हमारे ब्रज में होता है होला, यानी 40 दिन की होली हमारे ब्रज में रहती है। और ठाकुर जी को फागुन मास है, तो हम ठाकुर जी को थोड़ी सी होली भी, यानी गुलाल, होली यानी गुलाल भी ठाकुर जी, और 40 दिवसीय होली में डेली ठाकुर जी के साथ गुलाल खेलना चाहिए। तो देखिए अब हमने ठाकुर जी के गालों पे गुलाल लगा दिया है। अब हम ठाकुर जी को भोग समर्पित करेंगे। सबसे पहले ऋतुफल, कोई भी ऋतुफल जो आपके पास हो वो ऋतुफल आप ठाकुर जी को समर्पित कीजिए। जो ऋतुफल आपके पास हो, जरूरी नहीं है कि मैंने ये रखा तो आपको यही रखना है, ये जरूरी नहीं है। कोई भी ऋतुफल, और भोग के लिए मिठाई ठाकुर जी को देंगे। और सबसे विशेष भोग, जिस भोग की मैं बात कर रही थी, ये है आंवले का मुरब्बा। ये देखिए ये आंवले का मुरब्बा है, यानी आपने स्नान में ठाकुर जी को आंवले का कराना है, और ठाकुर जी को भोग में आंवला अवश्य देना है। तो दूसरे आंवले तो खट्टे होते हैं, तो हमने स्पेशल मुरब्बा मंगाया है। तो ये विशेष भोग आपने देना है। तुलसी दल मैंने सब में दे दिया है, सब में तुलसी दल लगा दिया है। अब हम ठाकुर जी को थोड़ा सा इत्र लगाएंगे वस्त्रों के ऊपर। देखिए इस तरह से इत्र लगाएंगे। इत्र जब भी आप लगाएं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इत्र बिल्कुल प्योर होना चाहिए, किसी तरह का केमिकल या सेंट वाला इत्र नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने वस्त्रों पे भी लगा दिया है, ठाकुर जी के हाथ पे भी लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी के, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को सुगंधी जो है अति प्रिय है। तो मैं इत्र भी ठाकुर जी को लगा रही हूँ। तो अब हमने भोग भी दे दिया है ठाकुर जी को, ठाकुर जी की जो है पूजा भी कर ली। अब हम करेंगे ठाकुर जी की आरती। तो इस तरह से हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। ये देखिए दिया हम इसलिए बाद में, क्योंकि दिया जब पहले लगा देते हैं फिर दिए को उठाया नहीं जाता, तो हमने आरती करनी है इसलिए दिया मैं अपरिजित कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से दिया जलाएंगे। देसी घी का ही दिया लगाना है, क्योंकि ठाकुर जी के आगे देसी घी, क्योंकि मुझे कई बार प्रश्न आते हैं कि दीदी हम रिफाइंड का लगा सकते हैं, हम सरसों के तेल का लगा सकते हैं, हम तिल का लगा सकते हैं। जी नहीं, ठाकुर जी के आगे हमेशा
देसी घी का दिया ही लगाइए। वैसे भी हमारे इष्ट है, हमारे भगवान हैं और सबसे बड़ी बात हमारे प्यारे ठाकुर है, हमसे हमारा अति प्रेम है ठाकुर जी से। तो देखिए ये आंवला एकादशी है। आंवला एकादशी का मैंने आपको बताया, आंवला एकादशी के दिन जो ठाकुर जी की पूजा करता है, जो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन करता है, आंवले के पेड़ की पूजा करता है और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी को भोग भी आंवले का ही अर्पण करता है, उसके सारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है कट जाते हैं, उसके भव सागर से उसको मुक्ति मिलती है और ठाकुर जी का प्रेम तो आप पूछे ना, अपार मिलता है, वो ठाकुर जी का प्यारा हो जाता है। तो इस प्रकार आपने ठाकुर जी की आरती करनी है। आरती आप कोई भी गा सकते हैं, जो आरती आपको आती हो वो, पर करनी भाव से है, करनी प्रेम से है। तो इस प्रकार ठाकुर जी को आपने सब भोग इत्यादि समर्पित करना है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी भी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे तो होलियों में हमारे यहाँ जो श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, स्पेशल श्रृंगार होता है, वो अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ होली में ठाकुर जी का कौन सा श्रृंगार होता है। केवल होलियों में मैं करती हूँ वो श्रृंगार, और स्पेशल श्रृंगार होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो भी आपको दूंगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आंवला एकादशी पे हमें विशेष क्या क्या चीजें करनी चाहिए, विशेष कैसे ठाकुर जी का श्रृंगार भोग इत्यादि हमें करनी चाहिए, किस प्रकार ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये सुंदर सुंदर मेरे प्यारे आपको अच्छे लगे हों, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।